लगता है ये सामान मैंने पहले कभी भी नहीं देखा है। ओह, ये सामान अंकल के एक्सीडेंट के बाद बड़े अंकल ने पैक किए होंगे। उसमें खाली बॉक्सेस हैं। मैं इन्हें साफ करके अच्छे से शॉप में रख दूंगी। ठीक है। बॉस कुआन, मेरी मदद करो। हाँ, बस आ रहा हूँ। लिन यूजिंग, जल्दी आओ, मुझसे ये पकड़ा नहीं जा रहा, बॉक्स फंस गए। आ रही हूँ। मुझसे संभाला नहीं जा रहा। ये वही है, नीशिंग है। ये बिना माँ बाप का जंगली लड़का है। जंगली लड़का। जंगली लड़का। बेवकूफी भरी बातें मत करो। क्या करने का? जंगली है। तो जंगली है। हाँ, जंगली है ना। जंगली लड़का। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैडम जी, हाँ? सारा सामान उतार दिया है। थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पर मैं एक बड़ा सा डिस्प्ले बनाऊंगा और उसमें अंकल की वो चीजें रखूंगा जो उन्होंने पहले कभी नहीं दिखाई। अच्छा है, सब ग्लासेस से ही बनाना ताकि अंकल के काम की खूबसूरती को सब देखे। पर इससे पहले मुझे एक और चीज करनी है। मैंने तुम्हें पहली बार शॉप पर नहीं देखा था। जब मैं शहर में आई थी तब कार में बैठी हुई पापा के ताने सुन रही थी, तब बहुत चिढ़ हो रही थी। तब तुम्हें वहां देखा इस बोर्ड को ले जाते हुए। तुम मेरे पापा के कार के सामने ही रुके थे और अगले दिन मैं तुम्हारे शॉप पर आ गई। पता है, मैं तुमसे पहले ही इम्प्रेस हो चुकी थी जब तुम मुझे जानते भी नहीं थे। हेलो। हेलो सर, क्या आप घर खरीदना किराए पर लेना चाहते हैं? किराए पर?
सड़क के उस किनारे जो दुकान खाली है वो मुझे किराए पर चाहिए। आपका मतलब ये वाली? वो खाली नहीं है, उसे किराए पर लेने वाला लड़का आज ही आया है। उन्होंने कहा कि दुकान फिर से खोलना चाहते हैं। तुम इतनी जल्दी आ गए? हेलो, तुमसे फिर से मुलाकात हो गई। दुकान अभी बंद है, बाद में आइएगा। क्या तुम्हें शेन खुआन ने बताया नहीं? ठीक है, उसे हक भी क्या है तुम्हें मेरे बारे में बताने का। मैं लुओ किंगे का चेला हूं, इस दुकान का असली मालिक, और मैं पहले यही रहता था। क्या तुम्हें कुछ पूछना है? जैसे कि शैन खुआन के अतीत के बारे में जो तुम बिल्कुल भी नहीं जानती। कुछ जानना होगा तो उससे पूछ लूंगी, तुम परेशान मत हो। मेरे ख्याल से तुम्हारे पूछने के बाद भी उसकी बताने की हिम्मत नहीं होगी। उससे पूछकर देखना मेरे गुरु यानी उसके अंकल का कार एक्सीडेंट कैसे हुआ था। क्या लगता है वो तुम्हें बताएगा? प्लीज जाओ यहाँ से। मेरे गुरु का कार एक्सीडेंट शैन खुआन की वजह से हुआ था। मेरे दुकान में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम्हारे अंकल के एक्सीडेंट की वजह तुम ही हो। क्या तुम इससे इनकार करते हो? रुक जाओ। निकल जाओ यहां से, निकलो। अगर तुम मुझे जान से भी मार दो तो भी उस एक्सीडेंट की वजह तुम ही हो। ये सच तुम नहीं बदल सकते। शेन खुआन, ये कर्ज तुम पर मरते दम तक रहेगा। तुम कभी चुका नहीं पाओगे। जब मैं 8 साल का था, मेरे पेरेंट्स काम के सिलसिले में अफ्रीका चले गए थे। मॉम नहीं चाहती थी कि मैं उनके साथ वहां तकलीफ में रहूं, इसलिए उन्होंने मुझे अंकल के पास छोड़ दिया। अंकल तभी ग्वांगजू से लौटे थे। उन्होंने नई ज्वेलरी शॉप शुरू की। भैया, आज से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। अंकल को हाय बोलो। कोई बात नहीं। उसके बाद मैं अंकल के साथ ही रहने लगा। मेरे अंकल एक आर्टिस्ट थे। उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। उन्होंने मुझे ज्वेलरी बनाना सिखाया और अपनी कला मुझे सौंप दी। मेरे अंकल ऐसे इंसान थे जो सिर्फ अपनी दुनिया में जीते थे। उनकी जिंदगी सिर्फ उनकी कला थी। शायद ये दुनिया उन्हें कभी समझ ना पाए, लेकिन मेरे अंकल का दिल बहुत बड़ा था। वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने बेघर नीशिंगे को गोद ले लिया। नीशिंगे की बचपन से ही मां नहीं थी। कर्ज के कारण उसके डैड भी भाग गए थे। वो अपनी दादी के साथ रहता था। लोग अक्सर उससे कर्जा मांगने आते थे, इसलिए वो घर नहीं जाता था। वो मेरे अंकल के शॉप में छुप जाता था। मेरे अंकल के प्यार की वजह से वो धीरे धीरे बदलने लगा और देखते ही देखते एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। लेकिन उस समय अंकल ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि जिन 2 बच्चों को उन्होंने बड़ा किया वही उन्हें चोट पहुंचाएंगे।
ये सब मेरे यूथ शूटिंग टीम में सिलेक्शन होने के बाद शुरू हुआ। सिटी यूथ टीम में सिलेक्शन होने वाला स्टूडेंट है शैन क्वान। हाँ, जल्दी करो। अरे रुको मेरे लिए। अरे रुक जाओ। रुको। जाओ। अरे रुको भी। जब अंकल ने मुझे शूटिंग टीम में भेजा, उस समय मैं अंकल की कमी को समझ नहीं सका। शूटिंग टीम के साथ प्रैक्टिस करना मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। मुझे वो बहुत अच्छा लगा। उसमें मुझे बहुत मजा आने लगा। उस समय अंकल अक्सर मैसेजेस करके मुझसे ट्रेनिंग के बारे में पूछते थे। अंकल ये लीजिए। और मेरे साथ अपना नया काम शेयर करते थे। शुक्रिया बेटा। लेकिन उस वक्त मेरा पूरा ध्यान ट्रेनिंग में लगा था। धीरे धीरे हम दोनों की बातचीत भी कम होने लगी। शूटिंग टीम ज्वाइन करने के बाद नीशिंगे अंकल के साथ अकेला रहता था। बहुत अच्छा बनाया। नीशिंगे की मेरे साथ नाराजगी मुझे समझ आती थी, पर उस समय मुझे किसी की भी परवाह नहीं थी। धीरे धीरे उनकी कला को आगे ले जाने का अंकल से किया हुआ वादा मैं भूलता गया और ज्वेलरी शॉप को 100 साल तक चलाने का वादा भूल गया। जब मैं 9th में था, मेरा प्रोविंशियल टीम में प्रमोशन हो गया और मैं नेशनल यूथ शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हुआ। तब सबसे पहले इस गुड न्यूज के बारे में मैंने अंकल को बताया। अंकल, मेरा सिलेक्शन हो गया है। अब मैं नेशनल यूथ शूटिंग चैंपियनशिप में जा पाऊंगा। आपको गेम देखने आना पड़ेगा। आपको टिकट्स भेज रहा हूं। लेकिन कंपटीशन के दिन जो सीट मैंने अंकल के लिए बचा के रखे थे वो खाली थी। मुझे लगा वो काम में बिजी होंगे। मैंने जब उन्हें कॉल किया तब पता चला कि वो भूल गए। मैं आपको टिकट्स भेजता ही नहीं। सबके घर वाले आए थे, बस आप ही नहीं आए थे। उन्हें पता था कि मैं थोड़ा गुस्से में हूं, इसलिए उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो तुरंत वहां आ रहे हैं। सुनो बेटा, आई एम सॉरी। मैं अभी वहां आता हूं। मैं वादा करता हूं मैं फाइनल गेम तक पहुंच जाऊंगा। इस राउंड में पता चलेगा कि हमारा चैंपियन कौन है। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और अंकल मेरे पास आने के लिए बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे थे। वेन्यू से 3 किलोमीटर दूर ही अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया। फाइनल राउंड में शैन ख्वान ने 5 में से 4 टारगेट पर सही निशाना लगाया है और इस साल के हमारे यूथ चैंपियनशिप के चैंपियन हैं शैन ख्वान।
उनके फोन से मैसेज गायब हो गया था। उनके पास टिकट्स भी नहीं थे। वो मेरे कंपटीशन के बारे में बोले नहीं थे। उन्हें कंपटीशन के बारे में पता ही नहीं था। अंकल के फोन का पासवर्ड सिर्फ एक ही इंसान जानता था। उसी ने सारे मैसेज डिलीट किए। वो निशिंगे था। ये तूने किया ना? किया होगा तो क्या? ये तेरी वजह से हुआ है। इसका जिम्मेदार तू है। तुम अपनी गलतियों का इल्जाम मुझ पर मत डालो। अंकल का एक्सीडेंट ये तुम्हारी गलती का नतीजा है। मुझसे प्रॉब्लम थी तो मेरे पास आते ना। अंकल के साथ ऐसा क्यों किया? बोल, क्यों किया ऐसा? ऐसा क्यों किया तूने? काश तुमने जिद ना की होती। काश तुमने शूटिंग सीखने की जिद ना की होती। काश तुमने उन्हें तुम्हारा गेम देखने की जिद ना की होती। सब तुम्हारी गलती है। सब तुम्हारी गलती है। उस लड़ाई की वजह से मुझे स्कूल से पनिशमेंट मिली। 1 साल तक सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद मैंने निशिंगे को कभी नहीं देखा। दरअसल वो गलत नहीं था। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। अगर उस दिन मैं अंकल से कंपटीशन में आने की जिद ना करता तो अंकल का एक्सीडेंट ही नहीं होता। वो बिल्कुल ठीक होते। मैं ठीक हूं। देखा जाए तो ये ठीक ही है। मेरे अंकल का भी बिल्कुल यही फैसला था। वो चाहते थे कि मैं उनकी शॉप को चलाऊं। मैं ठीक हूं। मुझे कोई नहीं हरा सकता। जब मैं छोटा था टीचर ने बताया चाइना ने सबसे पहला गोल्ड मेडल 1984 के ओलंपिक में लॉस एंजलिस में जीता था, वो भी शूटिंग में। इसलिए मुझे बचपन से ही अपने देश के लिए जीतने वाले चैंपियंस हमेशा इंस्पायर करते थे। मुझे लगता था कि उनकी लाइफ बड़ी कूल और इंस्पायरिंग है। लेकिन हमारी लाइफ में बदलाव होते रहते हैं। अंकल के पहले फैसले के मुताबिक मुझे इस शॉप को आगे चलाना है।
क्या तुमने सचमुच छोड़ दिया है? थैंक यू। थैंक यू। ये हमारी कंपटीशन की पूरी जानकारी है, फ्रेंड के लिए पूछ उसके रही हूँ। बारे में भी यहाँ दिया है। ये क्या है? हमारे सारे जजेस भी अच्छे जाने माने होंगे। देर हो रही है, जल्दी चलो। जल्दी स्टोर पे मिलो। पर किस लिए? स्टोर की रीओपनिंग के बारे में बात करनी हाँ है। ठीक है। ठीक है। अंकल की ज्वेलरी स्टोर रीओपनिंग के लिए मैंने बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लान सोचा है। हम अंकल की चीजों का एग्जीबिशन रख सकते हैं। मुझे ये आइडिया सुनने में तो अच्छा लग रहा है। पर एग्जीबिशन रखने के लिए हमें फंड्स, सामान और जगह की जरूरत पड़ेगी। ये सबके लिए पैसे नहीं है। तुम आगे बोलो, इसके बारे में भी सोचा होगा। हाँ, मार्केटिंग कंपटीशन। कंपटीशन का विनर अपने डिजाइन को एग्जीबिशन में रखकर प्रॉफिट कमाएगा। इसका मतलब अगर हम जीत गए तो एग्जीबिशन रखने के लिए हमें स्कूल का एग्जीबिशन हॉल मिलेगा। सारा खर्चा स्टूडेंट यूनियन करेगी। पर स्टूडेंट यूनियन में हिस्सा लेने वाली ज्यादातर टीम्स में अनुभवी सीनियर्स होंगे जिनके पास प्रोफेशनल नॉलेज होगा, और हम ठहरे एमेच्योर्स। अगर हमने हिस्सा लिया तो हमारा मजाक बन जाएगा और हो सकता है कि हम पहला राउंड भी पास न करें। इसमें क्या मुश्किल है? एग्जाम से तो आसान ही है। हमने हजारों स्टूडेंट्स के बीच उन मुश्किलों को पार कर दिया। इसमें डरने की क्या बात है? काम बांट लेते हैं। क्या बात है? इस बार तुम लोग मेरी स्किल्स देखना। बिल्कुल देखेंगे। शूटिंग और कैटलॉग बनाने के इंचार्ज तुम होगे। ओके। और तुम लॉजिस्टिक और आउटरीच संभालोगे। नो प्रॉब्लम। सपोर्ट और बैकअप मैं देखूंगी। और इस प्रोजेक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अंकल का काम। इस काम की कीमत और उनके पीछे की कहानी तुम ज्यादा अच्छे से जानते हो, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। लगभग सारा मटेरियल तैयार कर लिया है। इतना काफी होना चाहिए, लेकिन हमें पूरी तरह से तैयार रहना होगा क्योंकि फर्स्ट और फाइनल प्रीव्यू नजदीक है। तुम उसकी चिंता मत करो। इस वीकेंड पर हम मेरे गांव चलते हैं। वहां पर अंकल की बहुत सी पुरानी चीजें पड़ी होंगी। हम वहां पर बड़े अंकल से भी पूछ सकते हैं। ठीक है। मिस लिन, तुमने इस प्लान को वर्कआउट करने के लिए बहुत मेहनत की। थैंक यू। मुश्किल नहीं है, हम दोनों एक ही जैसे हैं। तुम अपने अंकल के सपने को पूरा करना चाहते हो और मैं तुम्हारा सपना पूरा करना चाहती हूँ। अगर फर्स्ट राउंड में पास हो गए तो इस सैटरडे मेरे गांव जाएंगे। वहां से पुरानी चीजें इकट्ठा करेंगे और अंकल से भी मिलना हो जाएगा। ओके। ये कुछ चांदी की चीजें हैं। उस वक्त मेरे गुरु ने मुझे दी थी। तुम उनके आर्ट का एग्जीबिशन रखने वाले हो ना, तो तुम्हें उन्होंने बनाई हुई हर एक चीज डिस्प्ले में रखनी चाहिए। एग्जीबिशन का इंचार्ज खुआन है। तुम यहाँ क्यों आए हो?
इसमें क्या है? नी शिंघे ने दिया है। इसका तुम क्या करने वाले हो? फिलहाल रख लेते हैं। ये क्या है? ये इसे वे हुआ कहते हैं। यह भूतों की कहानी से इंस्पायर्ड है। जब ये अंकल ने बनाया था तब मैं शायद 10 साल का रहा हूंगा। वो मुझे और नीशिंगे को अपने साथ गांव ले गए थे। वहां पड़ोस में ही एक भूतिया घर था। भूतिया घर? लोग ऐसा कहते थे, पर वहां पर बस एक बूढ़ी औरत रहती थी। गांव के बच्चों को लगता था कि वो एक भूत है। जब हम उस घर को देखने गए तो उस औरत को देखकर हम भी डर गए थे। अंकल को पता चला तो उन्होंने बूढ़ी औरत से माफी मंगवाई, पर नीशिंगे ज्यादा डर गया था। उसे रात को डरावने सपने आते थे, इसीलिए अंकल ने उसके लिए ये बनाया था। उस वक्त अंकल ने कहा था ये बूढ़ी औरत अपनी जवानी में काफी खूबसूरत थी। अंकल सच में कमाल के थे, बिल्कुल किसी जादूगर की तरह। उनकी बनाई चीज कोई चांदी का टुकड़ा ही नहीं, बल्कि जादुई तावीज है जो डरावने सपने को बदल सकते हैं। आज कंपटीशन की डेडलाइन है, कोई लेट मत होना। लेट कैसे हो सकते हो? मैं अभी बस में चढ़ा हूँ। मैं ऑलरेडी बॉस के घर के नीचे हूँ। थोड़ा और ऊपर करो। ठीक है, एक बार इसे देखो। मुझे लगता है 3rd और 5th अच्छी है। ये फोटोज अच्छी हैं। मुझे भी यही अच्छी लगी, बस अब नाम की जरूरत है। मैंने वो पहले से ही सोच रखा है। तुमने नाम सोच लिया? अरे डे ड्रीमर। इस आर्टिस्ट की कारीगरी कल्पना से परे है और उनकी इस सोच में एक अलग ही एहसास है। वो कभी भी बने बनाए रास्ते पर नहीं चले, क्योंकि इन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया है। तो हम एग्जीबिशन में इस आर्टिस्ट की याद में शामिल हो रहे हैं, जिसने अपने जीवन से दूसरों के सपने को रोशन किया। लुओ किंग है। ये लो। हेलो, क्या आप लेनियोजिन बोल रही हैं? हाँ मैं ही हूँ। मैं स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के स्टूडेंट यूनियन से बोल रही हूँ। हाँ, 1 मिनट रुकिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी टीम मार्केटिंग कंपटीशन के फाइनल राउंड में जा रही है। थर्सडे से पहले आपको डिटेल प्लान स्टूडेंट यूनियन में सबमिट करना होगा। कंपटीशन में और भी 3 टीम्स हैं। हाँ समझ गई, हम पूरी कोशिश करेंगे। हम जीत गए। मैंने पहले ही कहा था
हीरे को तो एक दिन चमकना ही है। हम जीत जाएंगे। हम नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा? वैसे भी हमारे पास दो इंटेलिजेंट दिमाग है, हार कैसे सकते हैं? सबको थैंक्स कहने के लिए आज का डिनर मेरी तरफ से। ये मेरे लिए बचा के रखो। हाँ ठीक है, जल्दी करो। फाइनल कंपटीशन के लिए तुम्हें स्पीच तैयार करनी है। तुम्हारा कंटेंट बहुत सच्चा लगा, उसमें इमोशंस है, मुझे अच्छा लगा। पर फाइनल में compete करने वाली टीम्स स्कूल की टॉप टीम है, इसे हल्के में मत लेना। अपनी तैयारी अच्छे से करना। हाँ, मैं पूरी तैयारी करके आऊंगी। हाय लिन यूजिन। क्या बात है? सीनियर टीम में वापस कब आएगा? वो हम जल्दबाजी में नहीं कर सकते। एग्जीबिशन पे फोकस करना है। वो अच्छे से हुआ तो हम अंकल का सपना पूरा कर पाएंगे। इससे उसके मन का बोझ कम हो जाएगा। बाद में हम उसे फील्ड में वापस लाने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे। अरे खुआन। हाय सीनियर। क्या तुम प्लीज अपना गुस्सा छोड़ोगे? मैं गुस्सा नहीं हूं। मैं उससे पहले ही सब कुछ क्लियर कर चुका हूं। जो बीत गया सो बीत गया। अब मुझे फैनिंग करना पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे और परेशान करो। मैं तुम्हारे दिमाग से खेल नहीं रही। बचपन से ही मेरे लिए हर चीज दूसरों ने तय की है। मेरा अपना सिर्फ एक ही फैसला था, तुम्हारे साथ यहाँ आना, ताकि तुम्हारे साथ रह सकूं। पर मुझे विश्वास नहीं होता अब तुम्हें शूटिंग पसंद नहीं। उस दिन तुम्हारे घर में मैं गलती से तुम्हारे कमरे में चली गई। दीवार पर सजे तुम्हारे सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज और मॉडल गन्स को और कई सारे फोटोज और अवार्ड्स भी थे। उन तस्वीरों में तुम्हारे चेहरे की खुशी ही अलग थी, तुम्हारी आंखों में चमक थी। इसलिए मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अपनी पसंदीदा चीज को इतनी आसानी से जाने दे रहे हो। तुम अपने अंकल का सपना पूरा करने के बाद क्या तुम अपना सपना पूरा करने के लिए खुद को मौका दोगे? तुम इस तरह नहीं जी सकते। काश तुमने जिद ना की होती। काश तुमने शूटिंग सीखने की जिद ना की होती। तुम्हारा गेम देखने की जिद ना की होती। सब तुम्हारी गलती है। कोई पछतावा नहीं है। अंकल का गुनहगार मैं हूं। जिंदगी और मौत के आगे कोई भी चीज मायने नहीं रखती। मायने कैसे नहीं रखती? क्या तुम उस गिल्ट के कारण जिंदगी भर एक जगह रहना चाहोगे? मेरी बात सुनो, तुमने इस बारे में सोचा है कभी कि अंकल तुम्हें इस तरह देखना पसंद करते?
क्या बना रहे हो? क्रॉप सर्कल। साइंस फिक्शन में कहते हैं क्रॉप सर्कल एक प्रतीक है जो वर्म होल खोल सकता है। अगर आप वर्म होल खोलने में कामयाब रहे तो समय और अंतरिक्ष में सफर कर सकेंगे। मैं भविष्य में जाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ भविष्य में बड़ा होने पर कैसा बनूंगा। तो कल्पना करो कि तुम भविष्य में खुद को कैसा देखना चाहते हो। मैंने अब तक सोचा नहीं है। सुनो बेटा, क्या तुम अपने अंकल की ज्वेलरी शॉप को आगे चलाओगे? बेटा, तुम सच में टैलेंटेड हो। आगे बढ़ो। लिन यूजिन, कल तुम खुआन के अंकल के घर जाने वाली हो ना? तुमने पैकिंग कर ली? वहाँ रखा है। तुम उसके अंकल के घर सिर्फ एक बैग लेकर जाओगी? तुम पहली बार उसकी फैमिली से मिलने वाली हो, तुम्हें अच्छे से ड्रेसअप करना चाहिए। मैं सोचती हूँ। ढंग के कपड़े ले जाना। बस के निकलने का टाइम हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसके गुस्से की वजह से यहाँ आएगा ही नहीं। लिन यूजिन, टिकट मशीन खराब हो गई थी इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। चलो अंदर चलते हैं। चलो आ जाओ। अरे, सिर्फ तुम दोनों ही आए हो? तुम्हारे बाकी दोनों दोस्त भी आने वाले थे ना? हाँ, उन्हें कुछ काम था इसलिए नहीं आ पाए। ओह, उन्हें कुछ काम था इसीलिए नहीं आए। यूजिन बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम आई, सच में। मुझे भी बहुत खुशी हुई अंकल। चलो घर चलते हैं। चलो चलते हैं। ये है हमारा गांव। शैनखुआन की माँ और किंगे बचपन में यहीं पर रहते थे। तुम काफी थक गई होगी, घर पर आराम कर लेना। अच्छा शैनखुआन, तुम कल यूजिन को अपना गांव दिखाना। हाँ हाँ। वाह, ये जगह कितनी खूबसूरत है। किंगे बचपन में इसी बीच पर बैठकर ड्राइंग बनाता था। कभी कभी तो पूरा दिन ड्राइंग बनाया करता था, खाने भी नहीं आता था। यूजिन, हाँ, तुम्हें और तकिए चाहिए तो वहाँ अलमारी में रखे हैं। जितने भी चाहिए तुम वहाँ से निकाल सकती हो, ठीक है? हाँ। मैं भी बस सोने वाली हूँ। हाँ सो जाओ। गुड नाइट।
तुमने मुस्कुराकर कह दिया कि तुम ठीक हो, पर सिर्फ मैं देख पा रही हूँ तुम्हारी आत्मा से रिश्ते हुए घाव को, उन यादों की जकड़न को और किसी और के सपनों के बोझ को। पर कहीं खुद को खोजना भूल मत जाना।